हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ वानी और आप देख रहे हैं टैरो वानी। और आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में मैं व्यूवर्स आपके लिए कवर करने वाली हूँ आपके हस्बैंड की एनर्जी। यस, ये रीडिंग लिटरली हस्बैंड बेस एनर्जी पर रहेगी, यानी आपके हस्बैंड की आपके लिए क्या सोच है, ये व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में आपको लेके किस तरह की इमेज है। सो यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो ये रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। सभी लोग के लिए इस रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान देना। हो सकता है हर बात हर एक से मैच ना हो। जनरल रीडिंग है, जनरल रीड की तरह से देखें, ठीक है। जितना आपसे मैच हो उतना आप रखें, बाकी को छोड़ दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो हस्बैंड है उनकी असली सोच आपके लिए क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके हस्बैंड की असली सोच मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके हस्बैंड की असली सोच क्या है डिवाइन। So we have the Knight of Coin, Three of Swords, Queen of Wands, King of Coin, Four of Coin. Now we have the Nine of Coin. Coin energy बहुत आ रही है। Five of Pentacle, Five of Cups, Ten of Cups, Seven of Cups, Seven of Pentacle, and now we have the Ace of Sword and the Lovers. ठीक है। बॉटम द डेक से मेरे पास कार्ड आ रहा है टू ऑफ सोर्ड्स का। तो भाई ये हैं आपके कार्ड्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मेल मेल इस रीडिंग को देख रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप इस रीडिंग को ना ही देखें, क्योंकि आप एक अपना परसेप्शन लेके रीडिंग देखोगे। ऑब्वियसली आपका परसेप्शन कुछ और हो सकता है, सामने वाले का परसेप्शन कुछ और हो सकता है। तो अपने आप को जबरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई गाइडेंस के पर्पज से रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ भाई मेरी लाइफ में मैं अपने रिश्तों को थोड़ा समझ सकूं या हील कर सकूं, पर्सन के बारे में, अपने पर्सन की सोच आपके प्रति क्या है उसको समझ सकूं, तो आप इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस की तरह देखिए। लेकिन इसको अपने ऊपर जबरदस्ती पोतने की कोशिश मत करिए, ठीक है। कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो प्लीज वो मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली बार जब रीडिंग करी थी तो इस तरह के कमेंट आए थे। तो प्लीज थोड़ा समझदारी दिखाइए, ठीक है। ना समझी से काम मत लीजिएगा। वैसे ये फीमेल ओरिएंटेड रीडिंग है, तो आप उस हिसाब से देखिए, ठीक है। ओके, लेट मी गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं। व्यूवर्स देखो, सबसे पहले ऐसा नजर आ रहा है आपके जो पार्टनर हैं, ये पास्ट में आपको लेके कुछ और थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इनकी एनर्जी दिख रही है वो कुछ और है, ठीक है। अतीत में ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत आपके दिल को हर्ट किया है। आपके मतलब एक हस्बैंड से बहुत उम्मीदें होती है एक औरत की, बहुत। कि कहते हैं ना, एक औरत अपना पूरा घर संसार छोड़ के एक आदमी पर भरोसा करके आती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए वो सब कुछ करेगा, इस पर मैं बिलीव कर सकती हूँ, इस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति मुझे हर्ट नहीं करेगा। अगर उसको पता हो कि यार ये व्यक्ति मुझे हर्ट करेगा, तो पहली बात तो वो अपने घर छोड़ के आएगी नहीं, है ना। एक भरोसे के साथ में आती है कि यार ये व्यक्ति से मुझे प्यार, सम्मान, अपनापन, एक पहचान, ठीक है, मिलेगी। ये मेरे अधिकारों को कहीं ना कहीं समझेगा, मेरी मेरी वैल्यू समझेगा, इस तरह से। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू को समझा नहीं है। इस व्यक्ति ने जहां जहां जब जब आपने इनसे उम्मीदें लगाई कि यार ये व्यक्ति आपके दिल को चोट ना पहुंचाए, आपके दिल की रक्षा करे, आपकी भावनाओं को समझे, वहीं पर इस व्यक्ति ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट और चोट पहुंचाई है, ऐसा यहाँ पे नजर आया। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर ना, मैं आज एक रिग्रेट देख रही हूँ, पछतावा देख रही हूँ कि इसने आपको जितना चोट पहुंचाई है, जितना आपको हर्ट किया, जितना आपको तकलीफें दी हैं, इससे ये रिश्ता बहुत बहुत डैमेज हुआ है। इन्होंने आपको खो दिया। यानी कि आप राइट नाउ जिस रूप में हो, ये रूप कहीं ना कहीं इनकी खुद की देन है। आप अगर इतने ज्यादा बदल गए हो, तो बदलाव जो आया वो इनकी खुद की वजह से आया, इनके एक्शंस की वजह से आया। काश इन्होंने आपको समझा होता, काश इन्होंने आपकी भावनाओं को समझा होता, आपकी भावनाओं की कदर करी होती, तो आज व्यूअर्स, आज ये दिन नहीं होते, आज आप इतने बदले नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आज एहसास हुआ है आपके पर्सन को कि यार मेरी वजह से ये व्यक्ति इतना बदल गई है, और इसको मैंने सच में जो प्यार, जो केयर, जो कंसर्न मुझे इसको देना चाहिए था, मैंने इसको नहीं दिया, मैं फेल हो गया। यहाँ पे लिटरली फेलियर एनर्जी, जहाँ इंसान अपने आप को फेलियर के रूप में देख रहा है, कि जहाँ पर एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा घर बार हो सकता था, जहाँ पर एक अच्छा परिवार हो सकता था, जहाँ पर एक अच्छा आप उनके लिए बहुत एक अच्छे पार्टनर
के रूप में साबित तो ऑलरेडी आप हो ही चुके हैं, नहीं तो रिग्रेट नहीं होता। पहली बात तो आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ रिग्रेट कर रहे हैं कि एक अच्छा व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में खो दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार था, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है? मतलब मेरे लिए क्या कुछ उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं छोड़ा पीछे, उसने बहुत कुछ छोड़ा पीछे। तो एक व्यक्ति यहाँ पर आपका जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, वो आज आपके साथ में जो चीज़ें हो सकती थी, आज उनके ना होने का ये व्यक्ति मातम मनाता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज इसको आपका प्यार नज़र आ रहा है। आज आपको आपका प्यार जो ट्रू लव आपने इनको दिया है ना व्यूअर्स, जो सच्चा प्यार दिया है, जो मतलब जिसमें ना तो छल है, ना कपट है, ना कुछ है, बस समर्पण है। तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स आज आपके तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आज आपको अपनी खुशियों का खजाना समझ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति आपको मान रहे हैं जिसके जिसके होने से मतलब ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। एक कहते हैं ना सपनों की जैसी ज़िंदगी हो सकती है। एक एक पार्टनर जैसा पार्टनर चाहता है, वो पार्टनर की खूबियाँ आपके अंदर हैं। वो प्यार, वो केयर, वो कंसर्न दिखाना, वो रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ सँभालना, वो बच्चों को सँभालना, ठीक है? वो समर्पण, वो सब कुछ आपके अंदर है। आपके अंदर कोई क्वालिटी में कोई कमी नहीं देख रहे आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको एक बहुत ही परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं कि काश वो आपकी कदर कर लेते ना, तो उनका जीवन आज कुछ और होता। आज वो तरस नहीं रहे होते आपके प्यार के लिए, आज वो तड़प नहीं रहे होते आपके प्यार के लिए। ठीक है? उनको बहुत कुछ बिन माँगे आपसे मिल रहा था, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं करी और आपको खो बैठे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है उनके साथ हो, एक छत के नीचे हो, लेकिन फिर भी वो आपको खो बैठे हैं। वो जो वर्ज़न था ना आपका ओल्ड वर्ज़न, वो चीज़ इस व्यक्ति को बहुत मिस हो रही है आज, राइट नाउ। ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति इस समय गहरे पछतावे में है। ऐसा पछतावा व्यूअर जो इनको खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। ये व्यक्ति ये व्यक्ति अपनी भूल को आज एहसास कर पा रहा है। कि यार मैंने इस व्यक्ति के साथ में क्या किया है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति ने आपको धोखा भी दिया है क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड है। डेफ़िनिटली ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की बात भी करता है। आपके पर्सन ने मेबी आपके हो सकता है आपने लव मैरिज करी हो, लेकिन तो भी आपको धोखा मिला। आपने अरेंज मैरिज करी तो भी आपको धोखा मिला। तो इस व्यक्ति ने मेबी अगर कुछ ऐसा किया है ना व्यूअर्स, तो आज इनको बहुत रिग्रेट है इस चीज़ के ऊपर। बहुत पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है कि इन्होंने किसी दूसरे के लिए आपको कितना अंडर एस्टिमेट किया है, आपको कितना रुलाया, आपके दिल को कितनी चोट पहुँचाई है। तो दिल ही दिल में ना इस व्यक्ति को आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और ये व्यक्ति ऐसा नज़र आ रहा है लेकिन खुल के कह नहीं पा रहे हैं। ये कह नहीं पा रहे हैं सामने से आके कि यार मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने ना सिर्फ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ही लिए नहीं बोल रही हूँ, मे बी अपनी फैमिली को लेके, अपनी फैमिली वालों के कहने में इस व्यक्ति ने आपको चोट पहुँचाई, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। उनके नज़रिए से इन्होंने आपको देखा, उनको उन्होंने जैसा इनको पट्टी पढ़ाई, जैसा इन्होंने उन्होंने बोला, इन्होंने वैसा आपको ट्रीट करा। तो ये दिखाता है व्यूअर्स कि इनको ना आज अपनी भूल का एहसास हो रहा है कि आपसे आप शादी भी करी, आपका हाथ भी थामा, वचन भी आपको दिए कि ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएँगे, आपको रुलाएँगे नहीं, आपको इक्वली सम्मान देंगे और वो सारे वचन इस व्यक्ति ने तोड़ दिए। आपने उन सातों वचनों को अब आप चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू धर्म में वचन होते हैं या शादी करते समय वचन दिए जाते हैं। आपने तो सारे वचन निभाए, जो आपने इनको दिए थे। इन्होंने अपने कौन से वचन निभाए? पहला ही वचन जो आपको प्यार देने का था, सम्मान देने का था, वो तक इन्होंने नहीं निभाया, तो ये और क्या ही वचन निभाएँगे। इन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी में व्यूअर्स मतलब बहुत सारे इन्होंने अपने गलतियाँ करी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये व्यक्ति व्यूअर्स कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आज अपने रवैये पे भी शर्मिंदा हैं। इन्होंने आपको ना सिर्फ़ आपके दिल को हर्ट किया है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी चोट पहुँचाई है। जैसे कहते हैं ना मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन देना, इनसिक्योरिटी देना। मतलब आप अपने घर में हैं, लेकिन आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यार ये मेरा है और मुझे चाहिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि तुम्हारा नहीं है। तो कहीं न कहीं अपने ही घर में इनसिक्योर हो जाना, अपने आप को लेके इनसिक्योर हो जाना, अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हो जाना कि यार मैं इनके लिए सब कुछ कर रही हूँ, मैं अपने पर्सन के लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये व्यक्ति के साथ में मेरा कोई भविष्य नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको ये नहीं कह सकती ये मेरा है। तो ऐसा कैसा रिश्ता? ऐसा कैसा प्यार?
ऐसा कैसी सोच हो सकती है? तो इस व्यक्ति के साथ में ना आपने बहुत ज़्यादा मानसिक टॉर्चर, डिप्रेशन सब झेला है। ऐसा नज़र नज़र आ रहा है जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी जैसे रुक सी गई हो, थम सी गई हो। इंसान हर वक़्त डर के साए में है कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन ना ल लिया जाए। मैं कहीं अकेली ना रह जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी? कहीं न कहीं यहाँ पर ये भी है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आपने इनकी वज़ह से अपना मे बी क हो सकता है करियर छोड़ दिया हो, अपने करियर को ताक पे रख दिया हो। आप एक वक़्त था कि आप सेल्फ डिपेंडेंट थे, फिर आप डिपेंडेंट हो गए इनके ऊपर। ये सब चीज़ें भी हैं। तो एक लिबर्टी जो होनी चाहिए ना एक रिश्ते के अंदर वो आपको कहीं न कहीं नहीं मिल पाई। आज इस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास है। देखो आप बदले तो हो, आप मैंने बोला ना सबसे पहले आज आपके पर्सन ने क्या यहाँ पे मैसेज दिया कि यार ये व्यक्ति बदल बहुत ज़्यादा गई है, पहले बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग थी, बहुत ज़्यादा हम हमारे ऊपर ध्यान देती थी। आज ये व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान दे रही है। आज ये व्यक्ति पता है यानी आपके पर्सन आपको एक ऐसे रूप में देख रहे हैं, जो ये कह रही है कि यार मैं अकेले दम पे जी सकती हूँ। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए वो प्यार नहीं। अब मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकती जो मैंने तुम्हें पहले दिया था, क्योंकि वो तुमने ख़त्म कर दिया। तुमने मेरे दिल को इतनी चोट पहुँचाई है कि अब मैं तुम्हें अपना भी नहीं पा रही हूँ। अगर तुम आना भी चाहो नज़दीक तो मैं तुम्हें दिल से नहीं अपना पा रही। तो एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस समय अपने ऊपर भरोसा कर रहा है और अपने दम पे जीने की कोशिश कर रहा है, जो अब किसी से वैलिडेशन नहीं ले रहा है, जो किसी से भीख नहीं माँग रहा है कि तुम मुझे मेरे अधिकार दो, वो अपने लिए खुद जैसे कहते हैं ना अपना निर्माता खुद है, वो अपने लिए खुद निर्माण कर सकता है। तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स आज आपको बहुत ही बदला हुआ देख रहे हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका जैसे कि नया जन्म हो गया है, एक नया जन्म, एक नया अवतार, खुद पे काम करना आपने शुरू कर दिया। अपने ऊपर इतना काम किया है आपने कि काफ़ी चीज़ें आपने बदलनी हैं। सबसे पहले अपने अंदर की इनसिक्योरिटी, वो डर जो आपको डराता था कि यार ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी? वो डर आपने ख़त्म किया है। हो सकता है राइट नाउ आपने फिर से अपना करियर स्टार्ट किया है, सेल्फ ग्रोथ करी है और अपने करियर को एस्टैब्लिश किया है, ठीक है? पैसा कमाने लगे हो, अपनी पहचान बनाने लगे हो, अपने दम पे जीने लगे हो, अपने काम अपने आप करने लगे हो, इनसे कोई वैलिडेशन नहीं माँगते। आप ऐसे नहीं अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाते, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ अभी भी निभा रहे हो क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है। ये व्यक्ति कभी अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भागेगा। ये व्यक्ति भागने वालों में से नहीं है, डट के सामना करने वालों में से है और ये साथ नहीं छोड़ता। किंग ऑफ पेंटिकल ना साथ नहीं छोड़ेगा। ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। जो भी लोग आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर जो एनर्जी आई है पेंटिकल की बहुत ज़्यादा आई है। तो इट मीन्स आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि जिसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत है। आप बहुत बर्दाश्त करते हो, बहुत एडजस्ट करते हो और कभी-कभी इतना एडजस्ट कर जाते हो कि अपने आप को ख़त्म कर लेते हो। मतलब अपना सब कुछ ख़त्म कर लेते हो। इतना एडजस्ट कर जाते हो, घुट जाते हो। रिश्तों में घुट भी जाते हो आप, ऐसे व्यक्ति हो। मतलब बर्दाश्त अनलिमिटेड। कोई आपके जैसा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। नहीं, राशियाँ बहुत होती हैं, 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, लेकिन कुछ ही ज़ोडिएक साइन ऐसे होते हैं जिनमें बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत होती है। कुछ लोग रिबेलियस होते हैं, एकदम से आर या पार करते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त बहुत करते हैं, मतलब कहते हैं ना ज़मीन में घुस जाना, धँस जाना, वो चीज़ होती है। तो वो आप में है, जो इस रीडिंग को देख रहे हो आप लोग, ठीक है? मतलब इतना उम्मीद लगाते हैं कि यार आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ इसको समझ में आएगी, मेरी वैल्यू समझ में आएगी, करते रहते हो, देते रहते हो। मतलब देना आपको बहुत आता है, ज़िम्मेदारी उठाना आपको आता है। कभी ज़िम्मेदारी और लड़ाई हो जाएगी ना, तो भी आप ऐसे खाना बना के दोगे कि ले भाई खा ले, ठीक है? ज़िम्मेदारियों से नहीं हो, पूरे घर को खाना खिलाओगे, लड़ाई भी हो तो भी खाना खिलाओगे। ये नहीं कहोगे कि यार फिर आपको ये लगेगा कि यार सब जने भूखे सो जाएँगे, खाना बना के मुझे देना तो दोगे आप। आपके अंदर वो क्वालिटी होगी। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं एडजस्टमेंट बहुत रहती है, उम्मीदें भी बहुत रहती है कि यार मेरे एक्शन को देख के काश ये व्यक्ति सुधर जाएगा, समझ जाएगा। आप प्यार ना करके दिखाते हो, करके दिखाना आपको आता है। प्यार बोल के आपको करना नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलते नहीं हो, लेकिन आप अपने एक्शंस आप इतने क्रिएट कर देते हो, जैसे उनके लिए कम्फर्ट ज़ोन इतना क्रिएट कर देते हो कि आपको लगता है कि यार मेरा कम्फर्ट ज़ोन जो मैं इनको दे रही हूँ, जो मैं इनके लिए कर रही हूँ, इनको मेरा प्यार नज़र आएगा। लेकिन इन एक्चुअल में आपके साथ में हुआ उल्टा। आपने इतना किया इन लोगों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, आपके पर्सन के लिए, लेकिन शायद आपके पर्सन ने उसको नज़रअंदाज किया।
उसको वैल्यू नहीं दी। ऐसा नजर आ रहा है जैसे कहते हैं ना, एक यहाँ पर था, मैंने क्या बोला था अभी आपसे कि इनसिक्योरिटी अपने घर के अंदर ही, और घर से बाहर निकाल दिया। हो सकता है आपके साथ में ये भी किया हो कुछ लोगों के साथ में, कि आपको घर से तक बाहर कर दिया, अधिकारों से बाहर कर दिया, रिश्तों से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो क्या है मेरा फिर, क्या है मेरा फिर, किसको मैं अपना कहूं? ना मेरा ये घर, ना मेरा वो घर, तो फिर इस्तेमाल ही हुए ना। और आज आपके पर्सन को उस चीज का एहसास हो रहा है, समझदारी आ रही है आपके पर्सन के अंदर। कहीं ना कहीं चीजें बदली हैं, हालात बदले हैं। आज आपके पर्सन व्यूवर्स आज आपको एक ऐसे रूप में देख रहे हैं जहां पर आपके अंदर सूझबूझ है, समझदारी है, आपने खुद पे काम किया है। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे हाउस वाइफ हो, लेकिन आपकी सूझबूझ से ना घर चला है, आपने घर चलाया है। एक वक्त था, हो सकता है आज आपके पास में पैसा, आज आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन एक वक्त था कि आप कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं कमाते थे, और आपके हस्बैंड की सैलरी भी हो सकता है कम हो, लेकिन आप फिर भी बहुत ही कुशलता के साथ में घर को चलाते थे। आज आपके पर्सन की हो सकता है सैलरी इंक्रीज हो गई है, आप भी कमा रहे हैं, लेकिन घर में वो बरकत नहीं है, क्योंकि घर वाली ने साथ छोड़ दिया, घर वाली ने घर को अब अपना मानना छोड़ दिया। क्योंकि जब उसको घर में वो अधिकार नहीं मिले, तो उसने अपने घर से जैसे ही हाथ खींचा ना, घर बिखर गया, घर की बरकत खत्म हो गई। आज आपके पर्सन को चीज समझ में आ रही है कि जब तक आपके अधिकार क्षेत्र में था ना घर, तब तक घर में बहुत बरकत थी, घर फलता था, फूलता था। मतलब छोटे से अमाउंट में भी घर इतना खुशहाल रहता था, इतना सब कुछ होता था, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन आज पैसा है लेकिन प्यार नहीं है ना घर के अंदर, तो बरकत चली गई है। इनको आज आपकी वैल्यू इसलिए पता चल रही है व्यूवर्स, क्योंकि आपकी कुशलता का पता चल रहा है कि कितनी समझदारी से आप चीजों को संभालते आते थे, और इनको एहसास भी नहीं होता था कि कैसे आपने सब चीजों को संभाल लिया, कैसे आपने कम में भी गुजारा कर लिया, और गुजारा नहीं करा, बहुत अच्छे से जिया है, एक बहुत अच्छी लाइफ आपने इनको दी है। जब इन्होंने सब चीजें अपने आप में अपने अंडर ली हैं, तो इनको पता चल रहा है कि यार नहीं हो पाएगा हमसे, हमसे नहीं हो पाएगा। ये समझदारी सिर्फ इसके अंदर थी और हमारे अंदर नहीं है। लेकिन राइट नाउ व्यूवर्स, यहाँ पर चीजें बदली हैं। देखो, आपने जब देख लिया ना यार कि इनके लिए करके कोई अहमियत नहीं मिली मुझे, तो आपने खुद के लिए जीना सीखा, अपने करियर को उठाया, अपने आप को उठाया। और आप एक ऐसे व्यक्ति व्यूवर्स जो कि जिसने कर दिखाया, मतलब जिसने करिश्मा कर दिखाया। मतलब उनको ये लग रहा था अब ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इतना समय हो चुका है, लेकिन आपने फिर भी कर दिखाया। दैट इज मार्वलस। ये अपने आप में काबिल है, काबिल तारीफ है कि यार इस इंसान ने फिर से अपने आप को खड़ा कर लिया, अपने पैरों पे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए ना वरदान हो, जो जिसको वो अभिश्राप मान रहे थे, जिसको वो अपने लिए कंपैटिबल नहीं मान रहे थे ना। एक समय था जो वो भटक गए थे अपने रास्ते से, आज वो अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेस मान रहे हैं आपको पाके। क्या इतना समझदार और ज़हीन व्यक्ति मुझे मिला एज ए पार्टनर, हर एक को नहीं मिलता है इतना बर्दाश्त करने वाला। ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स कि आपने व्यूवर जो खुद को फिर से कहते हैं ना, खुद के पैर जो फिर से जमाए हैं, जो जज्बा आपने दिखाया है, जो अपने आत्मसम्मान को आपने फिर से उठाया है, कहीं ना कहीं यही एक वजह रही है व्यूवर्स कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है, कद्र हो रही है। ठीक है, कि यार ये व्यक्ति कभी भी जिंदगी में नई शुरुआत कर सकता है, कभी भी व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति हारा नहीं है, ये व्यक्ति लाचार नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज जो कर रहा था ना, मेरे मेरे लिए कर रहा था, मेरे परिवार के लिए या फिर मेरा साथ पाने के लिए। इनको आज इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर इस इंसान ने इतना बर्दाश्त किया तो क्यों किया? क्या बर्दाश्त करना आपकी मजबूरी था? नहीं, प्यार था। मजबूरी नहीं था, वो प्यार था। वो स्वार्थ नहीं था, वो केयर थी। आप इनके लिए इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपको इनसे कुछ चाहिए था, आपको इनसे प्यार, केयर और कंसर्न चाहिए थी। वो इन लोगों के बीच में अपनी एक पहचान चाहिए थी, दैट्स इट। आप इनसे कुछ और तो नहीं मांग रहे थे ना। तो ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आपकी सहनशीलता आज यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रही है। इनकी मे बी फैमिली को दिखाई दे रही हो, नहीं दे रही हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपके पर्सन को नजर आ रही है। आपके 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 हस्बैंड को तो नजर आ रही है कि आप ना इन पे डिपेंडेंट कभी नहीं थे। आप इनके लिए बस अपने आप को समर्पित करके चल रहे थे। डिपेंडेंट तो आप कभी नहीं थे। आप एक ऐसे व्यक्ति व्यूअर जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपके
जो हस्बैंड है व्यूअर्स, इनके स्वभाव में मुझे काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहा है। नाउ दे रिकॉग्नाइज़ योर लव, दे अंडरस्टैंड योर लव। वो आपको प्यार करने लगे हैं, वो आपको चाहने लगे। कल तक जिनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं थी ना, आज ये व्यक्ति आपको पसंद करने लगा, आपके प्रति समर्पित होने लगा, आपकी तरफ झुकने लगा है, आपका प्यार पाना चाहता है, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहता है। इनको ना आपका प्यार नज़र आ गया है, जैसे कि इनको ये चीज़ समझ में आ गई है, जिसे कहते हैं ना आँखें खुल जाना, इनकी आँखें खुल गई हैं आपको लेके। ऐसा दिख रहा है जहाँ पर कल तक कुछ भी नहीं था ना, जहाँ पर सूखा पड़ा था, आज वहाँ पर प्यार ही प्यार है, केयर है, कदर है। तो इस व्यक्ति को आपकी कदर हो रही है व्यूअर्स। ऐसा नज़र आ रहा है कि यार ये व्यक्ति यही कह रहा है कि यार बहुत कुछ खो दिया, गलती बहुत करी है पास्ट में, बहुत गलती करी है, लेकिन अब नहीं करना है। अब इस व्यक्ति को वो सब कुछ देना है जो मैंने इसको नहीं दिया। मैंने इसको बहुत दुःख दिया है, बहुत तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन अब इतना प्यार दूँगा कि मतलब ज़िंदगी मतलब बदल के रख दूँगा, इसकी सोच बदल दूँगा अपने लिए, अपने प्यार से। तो ये व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपका हस्बैंड। इस रिश्ते में जैसे कहते हैं ना, एक उम्मीदें लगाना कि यार मैं ये करूँगा, अब तो इससे ये रिश्ता बनेगा, ऐसा रिश्ता बनेगा, ऐसा ऐसी तस्वीर बनाऊँगा मैं। जैसे तस्वीर बदल दूँगा मैं, तो वो तस्वीर बदलना चाहते हैं इस रिश्ते की, और बहुत ही बेहद बेहद खूबसूरत सी तस्वीर बनाना चाहते हैं, जहाँ पर वो देख रहे हैं कि आप हैं, सिर्फ़ आप हैं और वो हैं और आपके बच्चे हैं, दैट्स इट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी तस्वीर, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर, इवन दो इन्होंने किसी और को इसमें जगह भी नहीं दी है। जैसे कि अपनी फैमिली, मतलब फैमिली अपनी जगह है, लेकिन एक एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अपनी जगह है। तो इन्होंने इस रिश्ते की एक अलग ही परिकल्पना करी है, और जिसमें आप हो सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है? आप हो, आपका साथ है, आपका प्यार है। तो आपकी वैल्यू व्यूअर्स डे बाय डे यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपके आपके हस्बैंड की नज़रों में, और ये आपकी वैल्यू को सच में बहुत वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। समाज में भी व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आजकल आपके जो पार्टनर हैं, जैसे सोसाइटी के बीच में हो गया, ठीक है, लोगों के बीच में हो गया, ये आजकल आपकी बहुत ही तारीफ़ें करते हैं। कल तक जो आपको कुछ नहीं कहते थे आपके बारे में, बातें करना तक अवॉइड करते थे, आज आपकी तारीफ़ करते मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि यार मेरे मेरे व्यक्ति जैसा समझदार व्यक्ति कोई नहीं। मेरे मेरा ये व्यक्ति बहुत ज़हीन है, बहुत समझदार है, बहुत बहुत मैनेजेबल है, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। इसके जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तो आपकी समझदारी की, जैसे कहते हैं ना, दम भरते हैं ये व्यक्ति, आपके पार्टनर, आपकी आपकी तारीफ़ें करते होंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी तारीफ़ें सिर्फ़ आपकी सुंदरता को लेके होती है, नहीं। आपके आपकी असली सुंदरता पता है आपके 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 कामों में है, आपके स्वभाव में है। आपकी असली सुंदरता तो आपके पर्सन ने अब आके पहचानी है कि यार ये इंसान है क्या, ठीक है? तो ये आपको ना अब इक्वालिटी देने की बात करें, क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन का कार्ड भी है। तो ये कहीं न कहीं आपको नेम और रिकॉग्निशन भी दिखाता है, रिश्ते के अंदर पहचान और नाम मिलना दिखाता है, ठीक है? तो आपके पर्सन को व्यूअर्स आज आप बहुत ही ज़्यादा समझदार और एक, कहते हैं ना, परफेक्ट पार्टनर के रूप में नज़र आते हो, परफेक्ट पार्टनर। जो इंसान रिश्तों को अच्छे से निभा सकता है ना, यकीन मानिए वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। सबसे मुश्किल है घर को चलाना, सबसे मुश्किल काम होता है। लोग इसको मे बी अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन जब समझते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ भी जाते हैं। ऐसे ही आपके पार्टनर हैं, उन्होंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन जब आपको समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। उनकी आँखों की पट्टी उतर चुकी है। उन्होंने आँखों पे पट्टी बाँध रखी थी। लिटरली वो देखना ही नहीं चाहते थे आपकी हकीकत, आपकी आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपके प्यार को। लेकिन आपने दिखा दिया है, वक़्त ने दिखा दिया है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स देखो आपको कितना अपने लिए स्टार के रूप में देख रहा है। यार ये व्यक्ति मेरा स्टार है, मेरा सुपरस्टार है। तो आप उनके लिए ना व्यूअर्स उनकी सबसे बड़ी चाहत हो। आपका सम्मान बढ़ गया है आपके पर्सन की नज़रों में। दे लव यू, ये आपके दीवाने हैं अब आप। आपको बहुत प्यार, बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है और कर रहे हैं। डेफ़िनेटली इनकी आँखों से जो पट्टी उतरी है ना व्यूअर्स, वो चढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको देखा नहीं, आपको नज़रअंदाज कर बैठे। लेकिन ऐसी पट्टी उतरी है कि अब तो सबको साफ-साफ नज़र आने लगा है। तो चीज़ें बदल गई हैं, तस्वीर बदलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब तक झटका नहीं लगता है तब तक नहीं बदलती। झटका आपके पर्सन को लगा है, कहीं न कहीं बहुत तगड़ा, बहुत गहरा, और इसके बाद ही आपकी तस्वीर बदली है। आज इनको आपका सच में जो महत्व है वो यहाँ पर समझ में आया है कि आप चीज़ क्या हो।
जैसे कहते हैं ना स्टार कार्ड क्या होता है, स्टार को हम क्या बोलते हैं, आप बताना जरा। हीरो। हाय मेरा सुपर हीरो। तो वो वाली बात है। तो आप इनकी हीरो हीरो तो नहीं बोल सकते, आप इनकी हीरोइन हो। ठीक है, आप इनकी वो हीरोइन हो जिसको ये बहुत पसंद करते हैं। राइट। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।